अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 से 4 बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। पहली खबर है सरफराज अहमद की रिटायरमेंट से मुतालिक कि वो किस फॉर्मेट में किस दिन रिटायरमेंट का ऐलान करने जा रहे हैं और क्या वो दिल बर्दाश्ता हैं, इस हवाले से आपके सामने खबर रखूंगा। दूसरी खबर है कि आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टर से एक खत लिखवाया, धमकी अमेज खत, और उसमें आईसीसी को धमकी दी गई थी, यानी कि यह सब भी चलता रहा है और वो खत लीक हो गया है। और उस खत के मंदरजात आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से आईसीसी को धमकाया गया था कि अगर ऐसा ना किया तो यह सब कुछ हो सकता है। यानी कि ब्रॉडकास्टर्स भी वही लाइन पकड़े हुए थे जो बीसीसीआई की थी और यह धमकी क्या दी गई थी, यह मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरी हम बात करेंगे आज की वीडियो में, पाकिस्तान टीम डरबन पहुंच गई है, जहां पर वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 10 तारीख से पहला T20 मैच है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे यह मैच शुरू होगा और इस हवाले से कुछ बात करेंगे, कौन से प्लेयर्स हैं जिनको वापस भेज दिया गया है और कौन से प्लेयर्स हैं जो डरबन पहुंचे हैं T20 स्क्वाड में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सरफराज अहमद की कप्तानी पर बात करें। एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं आगाज में कि क्या आपकी राय में सरफराज अहमद को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर तीनों फॉर्मेट्स में से आपकी राय में कोई ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सरफराज अहमद अभी खेल सकते हैं, उनकी जरूरत है, तो आपने कमेंट्स में जरूर बताना है सरफराज से मुतालिक। खबर मैं आपके सामने रख देता हूं दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो दोस्त जो पहली बार हमारे साथ आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब देखिए, सरफराज अहमद पाकिस्तान के जो कामयाब कप्तान रहे हैं, जिन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं, उनमें से एक हैं और आप सब लोग उनके बहुत बड़े मद्दाह हैं, बहुत बड़े फैन हैं और आप उनकी कारकर्दगी को हमेशा सराहते हैं। और वो एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को बनाया, जिन्होंने ग्रूम किया, नए लड़के पाकिस्तान को दिए और इससे हट करके वो फाइट करते थे, लड़ते थे और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। वही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने एक ही चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और वो सरफराज अहमद की कप्तानी में 2017 में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर जीती थी। अब गुज़िश्ता रोज सरफराज अहमद जब चैंपियंस कप शुरू हो रहा है, उसके एक टीम के वो मेंटोर भी हैं, तो वो गुफ्तगू कर रहे थे। जब उनसे सवाल हुआ, सरफराज अहमद से पूछा गया कि आप अपनी क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी क्रिकेट पर क्या फोकस करना है, अब बाकी कहने को कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो दिल बर्दाश्ता हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो आप लोग चाहते हैं, यानी कि रिटायरमेंट के हवाले से, वो बहुत जल्द मैं ऐलान करने जा रहा हूं। और हमारी इतलात के मुताबिक जब सरफराज अहमद ने इससे हटकर भी हमारे कुछ दोस्तों से बात की और कल रावलपिंडी में वो सारा दिन रहे थे, आज भी वो रावलपिंडी में ही हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो अगले चंद ही दिन में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। पहले मरहले में वो T20 और ODI से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे और उसके बाद दूसरे मरहले में सरफराज अहमद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने जा रहे हैं। और चैंपियंस कप के इख्तिताम पर जब ये खत्म होगा तो उसके साथ ही इसके इख्तिताम के बाद सरफराज अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। यानी कि सरफराज अहमद के इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई है और सरफराज अहमद आप कोच के रूप में, कहीं पर मेंटोर के रूप में, किसी और शक्ल में आपको नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब वो शायद आपको खेलते हुए उस तरह से नजर नहीं आएंगे, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये रिटायरमेंट है जो चैंपियंस कप के फौरी बाद सरफराज अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। दूसरी खबर जो मैंने आपको कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक खत लीक हो गया है, ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से खत लिखा गया आईसीसी को। यह खत किस वक्त लिखा गया था और लीक अब क्यों करवाया गया है, बल्कि करवाया गया है या यह खत लीक हो गया है, यह वजह क्या है, यह मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। यह गौर से सुनिएगा। जब ये खबरें चल रही थी और हमने भी आपको रिपोर्ट किया था कि भारत अगर नहीं आ रहा तो पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि वो किसी और टीम को ऐड करेगा जिसमें श्रीलंका या वेस्ट इंडीज हो सकती है, और हमने आपको कहा था कि श्रीलंका को शामिल किया जा रहा है। तो इसी दौरान जब भारत को यह समझ आ गई कि पाकिस्तान ने बहुत सख्त मौकिफ ले लिया है, पाकिस्तान अपने मौकिफ से पीछे हटने वाला नहीं है, तो उस वक्त आज से कुछ रोज पहले जब ये बातें चल रही थी कि श्रीलंका को शामिल किया जा रहा है, उस वक्त बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ब्रॉडकास्टर से, जो कि उनके अपने ही ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनसे एक आईसीसी को धमकी अमेज खत लिखवा दिया था। और उस खत में जो उसके मंदरजात हैं उसमें यह कहा गया था कि अगर भारत को आप आउट कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी से तो आपको आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने धमकी दी थी कि हम ये डील खत्म कर देंगे और अगर आपने भारत को इस टूर्नामेंट से आउट किया, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी से आउट किया, यह खत ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को लिखा था कि आप भारत को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट ना करें, श्रीलंका को इसमें या किसी और टीम को पाकिस्तान की मेजबानी में किसी भारत की जगह पर शामिल ना करें, रिप्लेस ना करें, लिहाजा भारत को ही रखें।
तो ही हमारा फायदा है, तो ही आईसीसी को फायदा है। अगर आपने ऐसा किया तो हम इस डील से पीछे हट जाएंगे। और ये कहा क्या था, यानी कि भारत ने, बीसीसीआई ने अपने मफाद में ये सारा कुछ लिखवाया था और एक नया तनाजा शुरू कर दिया था। और कहा गया था, खत में अपने मौक़िफ़ की वजाहत के लिए बताया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के मीडिया राइट्स की मजमूई कीमत, सुनते जाइएगा, 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जो मीडिया राइट्स हैं। और अगर इंडिया इवेंट से बाहर होता है तो आईसीसी को 750 अमेरिकी डॉलर में से 90% का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने कहा भाई हम पीछे हट जाएंगे। 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की यह डील है। अगर आपने भारत को इस टूर्नामेंट से आउट किया और श्रीलंका को शामिल किया, आईसीसी को यह धमकी थी, तो हम पीछे हट जाएंगे और इससे जो नुकसान होगा वो 90% आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इवेंट में गैर मौजूदगी से यह नुकसान सिर्फ 10% होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान को टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाता है, ये चैंपियंस ट्रॉफी किसी और जगह ले जाते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट कर जाता है, तो ब्रॉडकास्टर्स ने उस खत के अंदर लिखते हैं कि फिर नुकसान कितना होगा, सिर्फ 10%। भारत नहीं होगा तो कितना नुकसान होगा, 90%। यानी कि उनके अपने ही ब्रॉडकास्टर थे बीसीसीआई के, भारत से उनका ताल्लुक है, आपको पता है सबका। तो उन्होंने ये धमकी दी थी आईसीसी को कि भारत को आउट नहीं करना है। तो लिहाजा नाज़रीन, ये खत अब लीक हुआ है जब चेयरमैन जय शाह बने हैं, और जय शाह के चेयरमैन बनने के बाद ये मामलात अब सामने आए हैं। अब तीसरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात की थी। चैंपियंस कप पाकिस्तान में आगाज हो रहा है और उसके बाद मैं बात करूंगा दौरा जनूबी अफ्रीका के हवाले से, टीम वहां पहुंच गई है। देखिए, फखर जमान के हवाले से आप लोग बहुत सवाल कर रहे थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ यह है कि फखर जमान फिट नहीं है, मैच फिटनेस नहीं है, इसलिए हमने उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये कैसी मैच फिटनेस है कि आपने चैंपियंस कप शुरू करवा रहे हैं, जिसका आज से आगाज हो रहा है, और उस चैंपियंस कप में गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इफ्तिखार अहमद की कप्तानी में फखर जमान खेलेंगे। कुछ समझ में आया? एक तरफ वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि फखर जमान फिट नहीं है, दूसरी जानिब वही क्रिकेट बोर्ड एक चैंपियंस कप करवा रहा है, उसी चैंपियंस कप में फखर जमान को शामिल किया गया है और वो स्क्वाड में शामिल हैं। उसकी टीम की जो कप्तानी है वो कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद। तो यहां पर मसला यह है कि दोस्तों, एक साबिक क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि फखर जमान को अगर रिजवान चाहते ना तो वापस ला सकते थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान फखर जमान की मौजूदगी में खुद को सिक्योर फील नहीं करते, क्योंकि आपको याद है कि फखर जमान भी T20 की कप्तानी के उम्मीदवार थे। और रिजवान को यह मालूम है उनके बकौल कि अगर फखर जमान वापस आ गए तो फिर दोबारा से, क्योंकि वो तो इतनी तेज रन्स नहीं करते T20 में, रिजवान पर अपने सवाल उठ रहे हैं, रिजवान पर खुद उंगलियां उठ रही हैं कि उनकी अपनी जगह टीम T20 में नहीं बनती। आपने उनको T20 का कैप्टन बना दिया है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत दूर हैं, बहुत डॉट बॉल खेलते हैं, सेट होने के लिए टाइम लेते हैं, लिहाजा उनकी अपनी जगह नहीं है। तो फखर जमान की जगह भी बनती है, फखर जमान को बतौर कैप्टन भी कंसिडर किया जा रहा था, उनका नाम ज़ेर गर्दश था, डिस्कशन हो रही थी कि फखर को बतौर कप्तान T20 का कप्तान के तौर पर लाया जाए। तो इतलात यह है कि रिजवान चाहते तो वापस आ सकते थे, लेकिन रिजवान खुद भी नहीं चाहते कि फखर जमान वापस आए। तो ये 3 से 4 खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं, और एक खबर, पाकिस्तान टीम डरबन पहुंच गई है और T20 स्क्वाड आपके सामने है। 10 तारीख को पहला पाकिस्तान का मैच है, 3 मैचों पर मुश्तमिल पहले T20 सीरीज है, फिर 17 तारीख से ODI सीरीज शुरू होगी, उसके बाद 25-26 से टेस्ट सीरीज शुरू होगी। तो दोस्तों, इस सीरीज में आपका और मेरा साथ रहेगा और आपने इस वीडियो को शेयर करना है। बहुत सारी खबरें यहां पर इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलेंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। अल्लाह हाफिज़।